बहुत समय पहले की बात है। सोनगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा सूर्यकेतु पराक्रमी थे और उनकी पुत्री राजकुमारी माधवी अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जानी जाती थी। राजमहल से दूर गांव में अरुण नाम का एक साधारण बकरी चराने वाला युवक रहता था। गरीब था, पर साहसी और निष्कपट। एक दिन राजकुमारी जंगल में शिकार पर गई। वहां अरुण से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्रेम हो गया। जब यह बात महल तक पहुंची तो राजा पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने अरुण की सच्चाई, साहस और भलमनसाहत देखी तो अंततः उन्होंने राजकुमारी माधवी और अरुण का विवाह स्वीकार कर लिया। भव्य उत्सव हुआ, राज्य में जश्न मनाया। कुछ समय बाद राजमहल में यह खबर गूंजी कि राजकुमारी मां बनने वाली है। राजा और रानी प्रसन्न हुए, लेकिन जब समय आया तो पूरा महल सन्न रह गया। राजकुमारी ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जो न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह नाग। उसका ऊपरी हिस्सा आदमी का था और कमर के नीचे नाग का था। उसकी आंखें हरी आग जैसी चमकती थीं। महल दहल उठा। लोग फुसफुसाने लगे, यह कोई अभिशाप है, यह बच्चा अशुभ है। तभी दरबार में एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं। कई वर्ष पहले इस राज्य ने नागवंश से विश्वासघात किया था। उस पाप का परिणाम आज जन्मा है। यह बच्चा आधा इंसान और आधा नाग है। राजा घबराकर बोले, तो क्या यह राज्य के लिए विनाश लाएगा? साधु बोला, नहीं महाराज, इसका भविष्य दो राहों पर खड़ा है। यदि इसे प्रेम और स्वीकार्यता मिलेगी तो यह नागलोक और मानवलोक के बीच सेतु बनेगा, परंतु यदि इसे त्यागा गया तो यह इतना शक्तिशाली होगा कि आपके राज्य को ही निगल जाएगा। राजमहल में दहशत फैल गई। कुछ मंत्री बोले, इसे अभी जंगल में छोड़ दो, वरना हम सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन राजकुमारी माधवी अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोली, यह मेरा रक्त है, चाहे यह कैसा भी हो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अरुण ने भी दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरा पुत्र है, यह श्राप नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। राजा सूर्यकेतु स्तब्ध खड़े रहे। बच्चा बड़ा होने लगा। कभी वह इंसानों जैसा व्यवहार करता तो कभी अचानक नाक की फुसकार निकालता। जब वह क्रोधित होता तो दीवारें हिलने लगतीं। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला किया। युद्ध के मैदान में राजकुमारी का वही आधा इंसान, आधा नागपुत्र खड़ा हुआ। उसकी आंखों से ज्वाला निकली और उसकी नाग पूंछ ने शत्रु सेनाओं को चीर डाला। राज्य बच गया। लोग अब फुसफुसाने लगे, शायद यही हमारा रक्षक है, न कि अभिशाप। सालों बाद वही नागपुत्र एक महान योद्धा बना। उसने न सिर्फ सोनगढ़ को सुरक्षित रखा, बल्कि नागलोक और मानवलोक में शांति का संदेश भी पहुंचाया। राजा ने सभा में घोषणा की, हमने सीखा कि ईश्वर की रचना चाहे कैसी भी हो, उसमें शक्ति और उद्देश्य छिपा होता है। प्रेम और स्वीकार्यता ही उसे सही मार्ग दिखाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।